दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं अली एहसन भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये आप लोगों को पता है। इनको मैं एक लीडर मानता हूँ, एक रेवोल्यूशनिस्ट मानता हूँ एंड हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर पाकिस्तान फुटबॉल, नॉट जस्ट वर्किंग, फाइटिंग फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। आज भी लोग मेरे से पूछते हैं कि यार अली एहसन कौन है? तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार तुम्हें अली अली एहसन का नहीं पता कि अली एहसन कौन है? तो मैं मतलब हक्का-बक्का रह जाता हूँ कि यू डोंट नो अली एहसन। और मैं उनके आर्टिकल्स पढ़-पढ़ के हमने पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में सीखा है, जाना है, उनके पॉडकास्ट सुन-सुन के हम उनके स्टूडेंट रहे हैं। आज भी मैं अली भाई का स्टूडेंट हूँ ऑब्वियसली। तो अली भाई कैसे हैं आप? गुड टू हैव यू एंड अ प्रिविलेज टू होस्ट यू। शयान, द प्रिविलेज इज माइन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्लेटफॉर्म में मुझे फिर इनवाइट किया। यार, बंदा मेरा नाम जाने या ना जाने, बस हमारे प्लेटफॉर्म का नाम जान ले, footballpakistan.com, दैट्स ऑल दैट यस, मैटर्स। मैं यस। बहैसियत खुद एक एक कमजोर आदमी हूँ। मेरी कोई इतनी को खास कोई औकात नहीं है। हमने अपने प्लेट जो भी मैंने कोई इज्जत कमाई है, वो मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कमाई है। और सिर्फ मैं नहीं हूँ जी, जो footballpakistan.com चलाता है। 3-4 और भी अफराद हैं जो बिहाइंड द सीन्स का भी बिल्कुल। काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक फेस हूँ। जी। यस एंड यू आर द मेन स्पोक्स पर्सन एज वेल। और खैर आपकी आर्टिकल्स की तो काफ़ी लोगों ने बात की है। मैं बस एक यहाँ पे अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, अली भाई का जो यूट्यूब चैनल है अभी उस पे मिस्टर हारून मलिक जो पीएफएफ के एनसी के प्रेसिडेंट हैं, उनका वहाँ पे इंटरव्यू आया है, तो आप जाके ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें। मैं जो लिंक है वो मैं दे दूंगा टाइटल के अंदर, टाइटल में आपको मिल जाएगा फुटबॉल पाकिस्तान। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सपोर्ट हिज चैनल एंड ऑल्सो जाके देखें कि हारून मलिक साहब ने क्या-क्या रेवलेशंस किए हैं और अली एहसन ने किस-किस किस्म के सवाल पूछे हैं। मुझे तो वो पॉडकास्ट सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने तो मतलब 2x पे करके पूरा देखा है। मतलब 3 हम्म, एपिसोड थे उसके, तो हम्म। 2x पे करके मैंने देखा और मैंने कहा यार, बातें तो ठीक कर रहे हैं लेकिन अली भाई आपको लगता है आप कहीं चूक गए उस इंटरव्यू में? देखिए, मैंने अभी तरफ से कोशिश की थी कि दिस वुड हैव बीन लाइक एक ही एपिसोड के अंदर मैं चाह रहा था कि एक प्रॉपर ही गुफ्तगू हो, प्रॉपर बातचीत हो। ये नहीं कि कोई जी, मुबाहिसा हो या कोई डिबेट हो। आई रियली जी, वांटेड टू नो कि भाई हु इज़ हारून मलिक? क्या जी, उनका ताल्लुक है पाकिस्तानी फुटबॉल से? कैसे वो एनसी चला रहे हैं? कैसे पाकिस्तानी हुँ, फुटबॉल के इश्यूज़ को उन्हें सामना करना पड़ा? किन-किन हुँ, सवालात को उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया? मैंने हुँ, इसी वजह सबसे पहले जब मैंने इनिशियली स्टार्ट की कि चलो हम 2 घंटे के अंदर पॉडकास्ट मुका लेंगे, लेकिन वो टाइम इतना तवील गुज़र गया दैट वी हैड डू जी, इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 टू 4 डेज़ सेपरेटली ओवर लाइक से डेढ़ हफ्ते के अंदर की थी, बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है उनकी भी टाइमिंग्स की थी, उनकी भी कुछ मसरूफियात थी, मेरी भी मसरूफियात थी। हाँ, बट क्रेडिट टू मलिक साहब कि उन्होंने आए 3 एपिसोड्स मेरे साथ रिकॉर्ड भी की। ठीक है, बहुत सारे सवालात की जो मैंने उनसे पूछे थे, कुछ जी, जवाबात के अंदर आई थिंक ही वाज़ अ बिट डिफेंसिव। आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं राइट, है। और मैं भी राइट, अपनी तरफ से कोताही मानता हूँ कि मुझे भी चाहिए था कि मुझे उन सवालों पे थोड़ा उनको प्रेस करना चाहिए था। लेकिन चूँकि जी, इतने ज़्यादा एक मुस्तवील एक डिस्कशन हो गई थी, बुरी बात नहीं है। मैंने कहा हुँ, कि चलो ऑन द रिकॉर्ड एक हमारे फुटबॉल पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल जो कि वैसे ही डोरमेंट है, कोई खास हम उस पे एक्टिविटी करते नहीं, कि हमारा सारा फोकस एक्टिविटी होता है नहीं है। हमारे जी, एक्स ट्विटर पे होती है ज्यादातर, क्योंकि वही इसमें हमने काम किया हुआ है और हम अपनी वेबसाइट अपडेट करते रहते हैं, मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो यूट्यूब का चलो यार हम एक पॉडकास्ट कर लें कि 4 साल होने को आ गए मलिक साहब की एनसी को खत्म होके मुद्दत हुए इलेक्शंस का भी चीजें गहमा गहमी हो गई थी, फाइनल स्टेज पे थी। तो मैंने कहा चलो यार जी, लेट्स आस्क हिम कि भाई होना क्या चाहते अगेन। मैं इस बात का इतराफ करता हूँ कि आई प्रॉब्ली शुड हैव आस्क्ड हिम मोर, बट आई एम नॉट अ पॉडकास्ट, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम नॉट अ या जर्नलिस्ट। तो या जो मैंने कुछ एब्सोल्युटली, पूछा मैंने पूछ लिया था साथ में। और मैं एब्सोल्युटली। जरूर कहूंगा कि अगर आप समझते हैं कि कोई चीज मैंने कोताही की हुई हो, जो भी आपके सामईन नाजरीन होंगे, जरूर बताएं जी, भाई, ताकि हम अगली बार अगर हम जी, कोई और पॉडकास्ट किसी और के साथ करते हैं, उसके जी। उसके ऊपर हम फिर काम कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल और मैं इसीलिए कह रहा हूँ लोगों को कि आप ज़रूर जाके देखें कि अली भाई का जो वन ऑन वन एक पॉडकास्ट हुआ है हारून मलिक साहब के साथ, वो कैसा गया है और आप उसको कैसे देखते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा अपने जो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे तंग करके रखा हुआ है कि अली भाई से ये पूछो और अली भाई से वो पूछो। मैं कोशिश करता हूँ अली भाई मैं आपको तंग ना करूँ, लेकिन जब मुझे एक सवाल बहुत तंग कर रहा होता है ना, तो आपको मैं इंस्टा पे मैसेज कर लेता हूँ, आपको पता ही है कि मैं फिर कहता हूँ कि यार ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा अली भाई तंग कर रहा है, तो Mhm. अच्छा, And we are क्यों always नहीं हो happy, रहे? and we're always happy to help. We're always happy to help. यस, यू आर ऑलवेज़ हैप्पी टू हेल्प एंड यू ऑलवेज़ हेल्प मी। मैं ये पूछना चाह रहा था, क्यों नहीं हो रहे पीएफएफ के इलेक्शंस और क्यों बार-बार डिले हो रहे हैं? देखें, ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत पेचीदा किस्म का है, तो बेयर विद हुँ, मी अ मिनट।
जी, जी। अगर आप न्यूज़ फ़ॉलो कर रहे होंगे, आपके और आपके सामीन, आपके नाज़रीन जो हैं पाकिस्तान फुटबॉल के लिहाज़ से, जी, इलेक्शंस हम आखिरी स्टेज पे पहुँच गए हैं। वी पहुँच आर गए एट द हैं। फाइनल स्टेज ऑफ द इलेक्शंस बिकॉज़ यस। हमारी पीएफएफ कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, वो मोर और लेस डिसाइड हो गए हैं। जो आपके हुँ, प्रोविंसेस के जो मेंबर्स थे, जो हुँ, आपके विमेन्स चैंपियन क्लब का मेंबर था, जो आपका जी, रेफरीज एसोसिएशन का मेंबर था और इस्लामाबाद का मेंबर हो गया एंड 3 वुमेन्स वोट्स जिस पे काफ़ी हद तक हम कंट्रोवर्सी हम बाद में डिस्कस करूँगा। बट इट्स जी, मोर और लेस डिसाइड कि होना क्या है। तो 25 का आपका एक इलेक्टोरल कॉलेज बन गया था। जी। मसला ये है मसला ये है कि अब इलेक्शन होते प्रेसिडेंशियल के और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेट हुए हैं पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो पीएफएफ का आइन जो है, जो दस्तूर है, जी, जो जी। 2014 में आखिरी मर्तबा उसको इस्तेमाल किया गया था, उसके मुताबिक था। लेकिन लेकिन उस दस्तूर को भी उसमें बड़े सख्त पेचीदा मसले थे जो कि अब तक रिजॉल्व नहीं हो सके। हुँ, फीफा ने अभी तरफ से कोशिश की नवंबर में जब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस कॉल होती है कि हुँ, भाई हमने ये तजवीज की हुई है कि जो भी पीएफए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको जी, एक्सपैंड किया जाए, उसको खोल दिया ताकि लोग भी जो फुटबॉल से वाबस्ता हैं, चाहे वो हुँ, कांग्रेस के मेंबर ना भी हों, वो हुँ, उसमें शिरकत करके वो उसमें हिस्सा ले सकें। बिलफर्ज मैं आपको ओके। एग्जांपल देता हूं। अभी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो पिछले साल इलेक्शंस हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में कहा था, थोड़ा बैन भी हुआ था। हुँ, कल्याण चौबे जो कि नेशनल इंडियन नेशनल टीम के फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं, सैफ कप उन्होंने 2005 में 2005 में जीता, भी यहाँ आए थे, पाकिस्तान में पाकिस्तान भी में आए जीता थे। था, वो ही वाज अ हाँ, विनिंग मेंबर ऑफ दैट स्क्वाड। जी, जी, कल्याण चौबे वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द एआईएफएफ कांग्रेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस, ठीक है। तो जी, जी, बिकॉज ऑफ वो जो ओपनिंग क्राइटेरिया था, ही बिकेम इलेक्टेड प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ दैट। ओके। जो हमारे कांग्रेस मेंबर्स ने खास तौर पर जो प्रोविंसेस से इलेक्ट होके आए थे, उसमें जो कुछ डिपार्टमेंट्स के भी मेंबर्स थे, हुँ, जब फीफा ने उनको ये बताया कि थ्रू दी एनसी कि हम चाहते हैं कि जो 2014 का जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन का जो इलेक्टोरल रूल्स थे हुँ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिहाज से, उनको आप एक्सपैंड करें, उनको आप मॉडिफाई करें, ठीक है, उनको आप खोल दें, ताकि कोई भी बंदा ठीक है, विद प्रॉपर फुटबॉल बैकग्राउंड के लिहाज से विद एटलीस्ट वन एंडोर्समेंट ऑफ अ कांग्रेस मेंबर वो खड़ा हो सकता है। ओके। कांग्रेस मेंबर्स ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे दरमियान से बंदा निकले, हमारे दरमियान से निकले, 26 कि जो मेंबर का जो कांग्रेस है, उसमें से निकले। 25 मेंबर्स का जो कांग्रेस है वो निकले। वो भी स्पेसिफिकली कहा कि जो प्रोविंशियल एक्सकोस से एग्जीक्यूटिव कमिटी से आए हुए हो, या जो प्रोविंसेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स पीएफएफ कांग्रेस में बैठे हुए, मतलब प्रोविंसेस से राइट, या रीजन से बस आए और कोई ना आए। राइट। तो जाहिर सी बात है, मैंने भी हारून मलिक से पूछा था, उनसे हारून मलिक साहब से पूछा था कि जब फीफा ने आपको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आपने ये करना है, तो बेहतर जी, नहीं था क्या पहले से ये बात आप डिस्कस करते, इन जब इनिशियल कांग्रेस जब फॉर्म होने वाली होती है, कि भी फीफा ने ये हाँ डायरेक्टिव जी, आपका पेश किया हुआ है। अमूमन क्या ओके। होता है बाकी पूरी दुनिया के अंदर, इस तरह की जब कोई एनसी बनती है, इलेक्टोरल रूल्स आते हैं और अगर फीफा कहती है कि भाई आपने अपना इलेक्टोरल रूल्स चेंज करने हैं, बिकॉज अगेन फीफा के पास वो अथॉरिटी होती है, और फीफा ने 2015 में भी कहा था कि जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो उनके स्टैट्यूट्स पे, उनके कवानीन पे, उनके दस्तूर के मुताबिक नहीं मीट करता। तो फीफा ओके। के पास वो अथॉरिटी थी कि वो एनसी के थ्रू एक्सको को बताते, एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस जो कॉल अप हुई थी, कि भाई हुँ, आपने अमेंडमेंट्स करनी है। लेकिन उसके अंदर जाहिर सी बात है ना कि कोई भी आप अमेंडमेंट्स करते हैं टू ओपनिंग अप द क्राइटेरिया, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब आलमजेब साफी ने जो नुक्ता के लिए आर्टिकल लिखा था, हुँ, जब ये हुँ, कांग्रेस ने जो अभी सेकंड सेशन के अंदर जो भी पिछले कुछ हफ्ता 10 दिन पहले हुआ था, उसको डिक्लाइन कर दिया था कि उसमें क्या उनको क्या कहते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए हुए थे। तो जब ऑब्जेक्शंस फाइनलाइज हुए ना कि भाई फीफा ने हुँ, कहा कि आप एक क्राइटेरिया को ओपन करें कि कोई भी हुँ, बंदा जिसने पाकिस्तानी फुटबॉल में कोई भी किया, चाहे वो नेशनल टीम एक्स नेशनल टीम प्लेयर हो, चाहे वो हाँ कोई जी, क्लब प्रमोटर हो, कोई क्लब ओनर हो वगैरह, कोई भी उसमें आके हिस्सा ले सकता है। डोंट हैव टू बी ए पीएफएफ कांग्रेस मेंबर। कांग्रेस वालों ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे अंदर से बंदा जाए, क्योंकि हम इलेक्शन लड़के ओके, आए हैं और ओके, हमें इस बात का खदशा है कि कहीं कोई बाहर से बंदा आके आड़ ना टपके। मैं एक हद तक उनकी इस क्या कहते हैं ना रिजर्वेशन को एक्सेप्ट कर सकता हूं। आई अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम, हुँ, क्योंकि हुँ, पिछले भी जो इलेक्शंस पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हुए थे 90s में, अर्ली 2000s में, उसमें हुँ, कोई भी बाहर का बंदा आ सकता था, बिकॉज अगेन क्राइटेरिया ओपन था। लेकिन उसके अंदर शायद उस वक्त कोई चेक्स एंड बैलेंसेस या कोई क्या कहते हैं ना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुँ, क्योंकि पीएफएफ कांग्रेस ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस सेशन कॉल अप हुआ था, फीफा ने कहा जी, कि आपको अपना ये अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे कुछ आर्टिकल्स में पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन के। आलमजेब साफी का ओके, आर्टिकल आप पढ़ लें। चूंकि पीएफएफ कांग्रेस ने उनको नहीं तस्लीम किया,
या कम से कम का कि हमने काउंटर किया, फीफा ने कहा कि यार देखो, अगर आप हमारी तजवीज़ात को नहीं मान रहे, इसका क्या मतलब है, हमें फिर पुराने पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 2014 का था, उसके मुताबिक हमने आगे इलेक्शंस खत्म करने पड़ेंगे। अब उन ठीक। रूल्स में जो फैसल साले हयात ने, एंड विल गो इनटू दिस इन अ बेटर डिटेल जब आप मुझसे फॉलो अप सवाल पूछते हैं, उस रूल्स के अंदर एक ऑटोमेटिक टाइम फ्रेम दिया हुआ होता है कि ओके। आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने तक आपको नोटिफाई करना पड़ता है कैंडिडेट्स को कि अपनी कैंडिडेशंस कब दें। फिर वो कैंडिडेट्स के महीने 2 गुजरते हैं, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस को, फिर वो इलेक्शन कॉल अप होता है। इलेक्शन के बाद वो इलेक्शन जब डिसाइड होता है, जो पीएफएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, कांग्रेस प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद एक हैंड इन टेकिंग का भी महीने 2 महीने लग जाते हैं। तो आपने ऑटोमेटिकली ना, बिकॉज ऑफ पीएफएफ कांग्रेस ने जो कहा कि भाई हमने अपने ऊपर ये मेंटेन रखना है, उनकी आप हम्म। समझे इंसिस्टेंस पे, जिद भी मैं नहीं कहूंगा बिकॉज जिद हैज नेगेटिव कॉनोटेशन, बट उनकी इंसिस्टेंस पे कहने, जी। उनकी कहते क्या मुताबिक पे, फिर आपने अपने इस प्रोसेस को जो कि विद इन दिस वीक हो जाना चाहिए था, हो आपने जाना उसको चाहिए फिर था। 3-4 महीने और एक्सटेंड कर दिया, एटलीस्ट 3 to 4 ओके। मंथ्स और एक्सटेंड कर दिया, द वे आई सी इट। राइट, राइट। असल में पता है क्या अली भाई, जो इस वक्त जो रूमर फैला हुआ है ना, उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन है कि अब हारून मलिक जो है वो अपना कैंडिडेट लेके आना चाह रहे हैं। ये मैं बिल्कुल दबे लफ्जों में मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये रूमर ट्विटर पे फैला हुआ है और ये ट्विटर से ही रूमर निकल रहे हैं सारे। मैं तो ट्विटर यूज नहीं करता, आपको पता है मेरा, आई डोंट यूज ट्विटर। तो बात ये है कि क्या ऐसा है कि द जाहिर शाह, द मेन कैंडिडेट, ही इज द मेन गाय, उसके अगेंस्ट एक, इज दिस सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी के हारून मलिक अपना कैंडिडेट लाना चाह रहे हैं, या ही हैज हिज ओन मोटिव, ऐसा है? देखिए, एज फार एज जो रूमर्स चल सकते हैं, मैं कोई इस पे कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, बिकॉज अगेन आई डोंट हैव, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कोई बात करूँ, मेरे पास कोई ठोस सबूत या शवाहिद होने हम्म। चाहिए उसके लिहाज से। हम्म। रूमर्स हैं, आई अंडरस्टैंड वेयर दिस रूमर्स आर कमिंग फ्रॉम। एक मैंने भी हम्म। रूमर्स सुने हैं कि शायद मलिक साहब अपना कोई एक मनपसंद बंदे को आगे लाना चाहते हैं, और इसी जी। वजह से जो फीफा ने भी जो कहा है कि आप इस क्राइटेरिया को खोलें, तो खोलें। उसमें एक खदशा हो सकता है कि देयर इज अ चांस, आई एम नॉट सेइंग कि ये बात गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बात सच है। मतलब आई डोंट हाँ। नो, आई कैन से कि हाँ जी। आप अगर हम चलें इसको इम्प्लाई भी कर लेते हैं कि कोई बंदा जी। बाहर से आ सकता है, ओके, जी। फिर बंदा पूछ सकता है ना कि सर इनका फुटबॉल से क्या ताल्लुक है? इज ही एन हम्म। एक्स नेशनल टीम प्लेयर? इज ही ए ओनर ऑफ अ क्लब? हैज एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इज ही एन एडमिनिस्ट्रेटर? क्या उन्होंने हाँ। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए कोई प्रॉपर टैंजिबल कोई काम किया हुआ भी है या नहीं किया हुआ? एक एग्जैक्टली। एलिजिबिलिटी भी क्राइटेरिया होता है ना कि एग्जैक्टली। भाई आपने फुटबॉल में किया किया है। और जाहिर सी बात है एग्जैक्टली। ना, ओपनिंग जब आप करते हैं तो फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बनाना पड़ता है साथ साथ में। तो जी। एक ये एक बात है कि अगर कोई बंदा बाहर से, अगर बिलफर्ज मलिक साहब लेके आ रहे हैं, अगेन आई डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर जी। दिस, मैंने सिर्फ रूमर्स सुने हैं। हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली कोई बंदा आता है, आई डोंट नो हु वुड बी, हम्म। बिकॉज एनसी का कोई बंदा लड़ नहीं सकता है इलेक्शन। एनसी जिस तरह निगरान हुकूमत आती है ना, जिस तरह अभी निगरान हुकूमत गुजरी जो 2024 में जो एग्जैक्टली। इलेक्शन हुए थे, इफ यू आर जी। अ मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि एनसी भी यस। एक इंटरिम बॉडी है ना, आप इंटरम डायरेक्टली बॉडी है। इलेक्शन, हाँ आप इलेक्शन डायरेक्टली नहीं लड़ सकते, क्योंकि जी। फीफा के अंदर ये रूल्स मौजूद होते हैं कि आप एनसी के कोई भी सर्विंग मेंबर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो फिर बंदा पूछे कि फिर कौन आएगा बाहर से भाई, जिसका हम्म। फुटबॉल से क्या ताल्लुक है? तो आई डोंट नो। हम्म। तो अब बिल्कुल। चूंकि अब देखें, काउंटर पॉइंट ये था जो कि कांग्रेस वाले दे रहे थे, जो कि प्रोविंसेस से इलेक्ट होके आए थे, ठीक है, जाहिर शाह एज ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जाहिर शाह पिछले 10 साल से उनकी ही हैज इट हाईज एंड लोज वगैरह जब था। 2015 में आई थिंक अगर वो अपने आप को पीएफएफ कांग्रेस के नाम से ना हटाती, इवन दो ही वाज केपीके प्रेसिडेंट, फुटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, खैबर हम्म। पख्तूनख्वा फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, अगर अपना नाम ना हटाता पीएफएफ कांग्रेस में, मे बी ही वुड हैव वन द इलेक्शन जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट करवाती है, ना कि उनके जी। कजन अशफाक शाह, जो कि बाद में उन्होंने खुद को ही उनको खुद लगा के वो खुद आगे निकल गए, और अब अशफाक शाह इज नो वे टू बी फाउंड, बिकॉज अगेन बिल्कुल। मेरे मुताबिक ही वॉज एन एक्सीडेंटल पीएफएफ प्रेसिडेंट। वो हादसाती हम्म। तौर पर बन गए थे, उनका बनना एक, आप समझे, एक इत्तेफाक था या हादसा था। इट वॉज नॉट जी। समथिंग प्लान, जैसा भी था बस हो गया, किस्मत की बात ये थी। खैर, तो अब ये भी मसला है ना कि सिर्फ क्या जाहिर शाही है जो लड़ना चाहते हैं पीएफएफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन उन कांग्रेस मेंबर्स में से? हम्म। बिकॉज एक तरफ तो चले, वो तो पीपल्स पार्टी के है ना, वो केपीके की है, उनके जो हम्म। लोग हैं दे बेसिकली वन ऑल 3 पोजीशंस इन केपीके। एपीके। बलूचिस्तान ना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बलूचिस्तान हम्म। में जो लोग सामने आए हैं वो भी मोरलेस देखा जाए वो उन्हीं के साथ हैं। पंजाब इज द डार्क हॉर्स।
पंजाब और में इस आपने वक्त पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि जो पिछला इलेक्शन आप आराम से करा सकते थे, हमजा खान की कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमजा खान की एनसी आई थी तो सिर्फ पंजाब में ही इलेक्शन करवाने की जरूरत थी, वो 6 महीने के अंदर सारा चीज रैप अप हो सकती थी। आपने ये बोला था कि पंजाब में अगर आप इलेक्शंस करवा देते नहीं, ये एफए में वो बात है 2015 की, जब ये इनिशियल 15 में क्राइसिस स्टार्ट होती है। जब इनिशियल क्राइसिस स्टार्ट होती है, ऑल 15 दे में हैड टू डू वाज रन द ओके पीएफ पंजाब एफए इलेक्शंस अगेन। जो उसमें से जीता ओके वो कांग्रेस आपकी फुलफिल हो जाती, आपने बाकी तमाम लोगों को साइड पर की, कुड डिसाइड द न्यू इलेक्शन देयर एंड देन, बट ओके खैर वो नहीं हो सका। खैर, राइट अब इन पंजाब एफए इलेक्शंस में हैं, जो पंजाब एफए के प्रेसिडेंट बने वो है नवीद असलम खान लोधी। ठीक है, हम्म। पीएमएलएन के मुस्लिम लीग नवाज के वो एमपीए हैं। बिल्कुल पीएफएफ पाकिस्तान फुटबॉल पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के अभी आजकल प्रेसिडेंट भी हैं, पीएफएफ कांग्रेस के मेंबर प्रेसिडेंट भी है हैं। जी उनके जो ससुर थे मरहूम अरशद खान लोधी, he was also a former PMLN MNA, he was also a former पंजाब एफए प्रेसिडेंट एंड अ फॉर्मर पीएफएफ वाइस प्रेसिडेंट। तो उनका भी एक वो रिश्तेदार भी थे साथ में, तो वो एक अपनी तरफ से उनके पास एक समझे एक पेडिग्री है कि मेरा हम्म खानदान भी फुटबॉल गवर्नेंस के अंदर किसी तरीके से वो कोई रह ना कोई चुका है बात में रह चुका है पिछले 30 साल के अंदर। वेल एंड गुड। ओके तो क्या वो नहीं लड़ना चाहेंगे इलेक्शंस को? बिकॉज गवर्नमेंट तो आजकल मुस्लिम लीग नून की है ना। जी ठीक है, मुस्लिम लीग नून की बिल्कुल गवर्नमेंट है। सिंध बिल्कुल के अंदर इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये भी, मैं भी कहता हूँ कि रूमर के लिहाज से कि जो लोग सिंध एफए के अंदर आए हुए हैं वो उनके अच्छे ताल्लुकात हैं हारून मलिक के साथ, ये मैंने रूमर सुना हुआ है। आजम खान जी वगैरह जो तीनों मेंबर जो सिंध एफए की तरफ जी से आए जी हुए हैं। तो एक ये भी रूमर है, अगेन दिस इज समथिंग, ये मेरी अपनी राय नहीं है, ये मैं रूमर आपसे शेयर कर रहा हूँ साथ में, कि जो रूमर जाहिर की सी बात, बात हो रही हाँ रूमर मिल्स की मैं शेयर कर रहा हूं कि शायद एनसी अगर सिंध एफए को डायरेक्ट करते कि भाई आपने फला बंदे को वोट करना है तो वो आप उस पर करें। लेकिन फिर एक मेरा काउंटर पॉइंट भी है, एक मेरा हम्म काउंटर पॉइंट भी इस बात पे, अगर सिंध एफए के मेंबर्स एनसी के साथ इतने होते, जो कि मैं आई एम नॉट डिनाइंग इट, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, नॉट डिनाइंग इट आइदर, ठीक है। तो हम्म जब ये पीएफएफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस सेशन हुआ था तो हम्म सिंध के तमाम मेंबर्स ने उस अमेंडमेंट को हामी क्यों नहीं भरी जो फीफा ने कहा था कि आप करें? उनके तीनों मेंबर्स ने उसके अगेंस्ट वोट किया। बल्कि अगेंस्ट था मतलब बल्कि उसमें देखा 19 वर्सेस 6 का वोट था उसके अंदर। जो 6 ओके मेंबर जिन्होंने उसकी हामी भरी थी उस अमेंडमेंट की, जो फीफा ने थ्रू एनसी बताया था कि आपने करना है, उसमें आपके 3 विमेन्स मेंबर्स थे, व्हिच एनसी अपैरेंटली डिसाइड कि भाई हम ये 3 खवातीन को जिन्होंने कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स से कुछ ताल्लुक वाल्लुक किया हुआ है, लॉयर्स भी हैं, सब कुछ उनको डाल देंगे। हालांकि पहले तो तक इलेक्शन होते साथ में, खैर उस पर मैं भी नहीं चाहता। 3 विमेन्स मेंबर्स हो गए, रेफरीज एसोसिएशन का एक वोट हो गया, विमेन्स चैंपियन क्लब का हो गया, एंड 1 पर्सन फ्रॉम पंजाब। तो इन 6 लोगों ने उसकी हामी भरी। 19 मेंबर्स ने, जिसमें तीनों केपी के, तीनों बलोचिस्तान, 2 फ्रॉम पंजाब, 3 फ्रॉम सिंध, 1 फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स, आई थिंक ऑल द ओके डिपार्टमेंट्स, 7 डिपार्टमेंट थे, बिकॉज पीआईए तो नहीं रहा ना उसके अंदर, सारे ओके डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ वर्जी की। तो बंदा पूछे कॉन्स्टिट्यूशन कि अमेंडमेंट की बात हो रही है कि उसके खिलाफ थे वो हाँ, 19 लोग जो थे 19 थे, 19 वर्सेस 6 था। 19 वर्सेस 6 तो अब ये बात है ना कि क्या नवीद असलम लोधी खड़ा होना चाहेंगे? बिकॉज लेट मी गो इन, हम आगे जा सकते हैं कि खड़ा कौन हो सकता है। ठीक है, ओके आई अंडरस्टैंड जाहिर शाह वांट्स टू बी पीएफए प्रेसिडेंट, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। हर एक का हक बनता है कि भाई कि हमने इतने 10 साल से हम इस स्ट्रगल के अंदर मौजूद हैं, अब बेसिकली मैं स्ट्रांग हूं। बट क्या अब जो 2014 का जो इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशन वापस आया है, अब हम्म उसके अंदर तो सारी की सारी फील्ड तो रिड्यूस होगी ना। ठीक है, बिल्कुल क्योंकि अब कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता, टेक्निकली स्पीकिंग कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता। नहीं आ लेकिन सकता मसला एक ये भी है, वो ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर हम्म आप उस अमेंडमेंट को पढ़ते, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल 38 पढ़ते हो ना, सारी आर्टिकल लड़ाई उस 30 पे है उस पे है कि हाँ एग्जैक्ट कि उसको कौन करता है। और आई होप जब आप मैं ये बात कर रहा हूं तो आप ना एक उसका ना आर्टिकल 38 की जो शिक है ना, वो जो मैं थोड़ा वो उस, तस्वीर लगा दूंगा मैं तस्वीर लगा हाँ दूंगा हाँ, हाँ अब उसके अंदर लिखा हुआ है जी कि कोई भी जो 2014 का जो अमेंडमेंट था, जो को जिसको मतलब, लेट मी बिफोर आई गो इनटू दैट मैं ये बताता हूं। जिन लोगों ने कहा कि अब 2014 का एक कॉन्स्टिट्यूशन अब फॉलो होगा बिकॉज ऑफ द वे दे वोटेड अगेंस्ट देम, जी ये तमाम वो लोग थे जो 2015 में जब इलेक्शन हुई तो कहा कि 2014 की जो अमेंडमेंट्स हुई थी वो हम्म हमारी रजामंदी के बगैर हुई थी। हम्म जाहिर शाह, ठीक है, बहुत सारे नए बंदे अब आए हैं पीएफएफ कांग्रेस के अंदर डिफरेंट हम्म प्रोविंसेस से, लेकिन ज्यादातर उनका ताल्लुक उसमें से था। अरशद हम्म लोधी भी थे उस कांग्रेस में 2015 में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गए थे कुछ अर्सा पहले। जी
केपीके से जाहिर शाह ग्रुप था, बलूचिस्तान के अंदर कुछ और लोग थे, खैर उस कांग्रेस में तो खैर वो दूसरे लोग चले गए थे फैसल साला के थ्रू, यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट वन। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन माना तक नहीं था 2014 में जो अमेंडमेंट्स हुई थी, क्योंकि उससे पहले जो 2011 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें क्राइटेरिया बड़ा ओपन था। होता क्या है कि 2011 के इलेक्शन के बाद पीएफएफ के फैसल साले हयात फेसेस 3 डिफरेंट चैलेंजर्स एसेंशियली स्पीकिंग। ठीक है, पहला चैलेंजर आता है 2011 के इलेक्शन के बाद के दौरान या उसके बाद आते हैं मरहूम पीपल्स पार्टी के एमएनए और सेनेटर जहांगीर बदर साहब। जहांगीर बदर ट्राइड टू कॉन्टेस्ट द पीएफएफ इलेक्शंस 2013 के अंदर, 2011-2013 के अंदर, बट ही वाज नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज उस वक्त पीपल्स, हालांकि फैसल साले का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, बट उस वक्त थे वो पीएमएलक्यू के, और पीएमएलक्यू उस वक्त पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे गवर्नमेंट में। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ अ बिट ऑफ बैक एंड फोर्थ इन बिटवीन, जहांगीर बदर हैड टू विड्रॉ। दैट वाज द फर्स्ट चैलेंजर। सेकंड चैलेंजर आता है उसी दौरान में अरशद लोधी। अरशद लोधी चूंकि उस वक्त पंजाब एफ के प्रेसिडेंट भी थे, पीएफए वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ही ट्राइड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस हिमसेल्फ, बट ही बेसिकली गॉट बुलीड। दबाव डाला गया, बुली कर दिया गया, ही इवेंचुअली गॉट बैन टेम्परेरीली। फिर उन्होंने माफीनामा पेश किया, फिर उन पे बैन भी लिफ्ट हुआ, पीएफएफ ने खुद अपना बैन उन पे लगाया था, वो था। तीसरा फर्द आता है 2015 में कैप्टन सफदर अवान, बिकॉज नून लीग को कहा कि यार हमने फैसल सालियात को हटाना है गवर्नमेंट को। हमारे पाकिस्तान में मसला होता है कि जब भी कोई हुकूमत आती है ना, हमेशा स्पोर्ट्स फेडरेशन में जो कोई बंदा बैठा होता है उसको हटाना पसंद करते हैं, इवन दो दे नो एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट हाउ टू रन अ स्पोर्ट बॉडी, बस उन्होंने अपना बंदा बिठाना है। ठीक है, तो उन खदशात को खत्म करने के लिए, बिकॉज फैसल साले हयात हैड बीन इन पावर सिंस 2003, उसने 2014 की एंड में ये अमेंडमेंट्स लाता है कि उसने जो सारा क्राइटेरिया जो बड़ा ओपन था पहले, उसको बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और ये कह दिया कि अब कोई भी सर्विंग पीएफएफ कांग्रेस मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर, पीएफएफ इलेक्टेड ऑफिशियल या कोई फीफा या एएफसी ऑफिशियल फ्रॉम पाकिस्तान जिसने पिछले 5 साल में से कम 2 साल अपनी ड्यूटी सरंजाम दी हो, सिर्फ वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। ओके, जाहिर शाह ग्रुप ने उन्होंने अपनी लेटर्स भी लिखे फीफा को और एएफसी को, जब ये क्राइसिस 2015 में स्टार्ट होती है, कि हमने तो इसकी हामी कभी भरी नहीं थी। These amendments were decided behind our backs. हमने तो कभी हामी भरी नहीं। अब आयरनी देखें, वही अब कॉन्स्टिट्यूशन का रूल वापस इन पे अब लागू हो रहा है। अब मसला क्या है, और इस पे मैं इस कंक्लूजन में बात करूंगा। लास्ट टाइम एक पीएफएफ कांग्रेस जो कि फीफा ने तस्लीम भी की थी, वो 2019 तक थी, उसके बाद वो खत्म हो गई। अब 2019 और अब 2025 आ गए, 6 साल गुजर गए। देयर हैज बीन नो पीएफएफ कांग्रेस। जो कांग्रेस अब आई है, वो आई है 2024 के एंड में, और अब 2025 आ गया है। तो टेक्निकली स्पीकिंग इस पीएफएफ कांग्रेस में अगर आप उसी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि 2 साल वाला रूल नहीं होता, नो वन मीट्स द क्राइटेरिया, बट यू नो हु डू मीट द क्राइटेरिया? Who? 3 people. फैसल साले हयात, और मैं रीजन बताता हूं थोड़ी देर में। फैसल साले हयात, रुबीना इरफान, लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद यार लोधी। यू नो व्हाई? क्योंकि वो 2019 से 2023 की जो एएफसी कमिटीज थी ना, जी, एएफसी के अंदर, दे वर मेंबर्स ऑफ इट। वो 2 साल सर्व कर गए थे उसमें। वो 4 साल सर्व कर गए थे 2019 से 2023 तक। वो 4 साल सर्व कर गए थे। 4 साल की टर्म होती है ना। तो 2023 गुजर गया, 2025 आ गया, तो वो 2 साल का भी जो है ना, वो गैप थोड़ा सा पोंछीदा जा रहा है। बट अगेन, डिपेंडिंग हाउ यू इंटरप्रेट दैट रूल, राइट, वो मैं अब उसको उस पर कंट्रोल करता हूं। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते, फिर मैं बताता हूं कि वो उस पर आप एनसी क्या मेंटल जिम्नास्टिक्स प्ले कर सकते हैं। We'll get into that. ओके। अब यही मेरा जो क्वेश्चन था ना, वो यही था कि इसका अब आर्टिकल 38 पे सारी ये जंग है जो हमने अभी डिस्कस किया, पीएफएफ कांग्रेस के बीच में एंड पीएफएफ एनसी के बीच में। जो लोग भी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये जंग है, और अब आपको आई सपोज समझ भी आ गया होगा कि आर्टिकल 38 है क्या, और आर्टिकल 38 के ऊपर जंग क्यों है सारी, क्योंकि इट इज़ द वॉर ऑन द आर्टिकल 38 राइट नाउ, जिसकी वजह से ये डिलेज पे डिलेज आते जा रहे हैं। मेरा जो अगला क्वेश्चन है ना अली भाई, वो ये है कि एनसी, ठीक है, शाहिद खोकर साहब, हारून मलिक साहब, ये सारे लोग,
ये काउंटर अटैक क्या करेंगे, मतलब इन पर क्या काउंटर अटैक होगा टू एटलीस्ट स्टॉप फैसल साले हयात, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते कि वो आए आई सपोज। आई मीन हाँ मतलब अगर मैं अपनी सच्ची सच्ची राय बताऊं तो हाँ काफी शक की बात है कि इतने कई सालों के अंदर, हाँ फॉर द लास्ट आई थिंक 2 or 3 years, क्या फैसल साले हयात ने कोई बयान तक नहीं दिया किसी फुटबॉल मैटर कुछ के नहीं बारे दिया। में. यस He's been suspiciously quiet, which I don't understand why. यस He's been suspiciously quiet. इन तीनों बंदों में से मैंने जिनका जिक्र किया था, चलिए रुबीना इरफान जी तो एक वक्त में जब पिछली जो हुकूमत थी, वो जो आईपीसी स्टैंडिंग कमेटी थी नेशनल असेंबली में, उसमें मेंबर भी थी और काफी मेंबर थी उन्होंने वो। एनसी को टफ टाइम भी दिया था, फिर वो उनकी पार्लियामेंट डॉटर जो डिसॉल्व. थी वो बलोचिस्तान यूनाइटेड में भी खेलती थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उनकी उनकी जो तीनों बेटियां खेलती थी, तीनों तीनों बेटियां बेटियां खेलती थी। थी, तीनों हाँ बेटियां थी. एक तो बेचारी फौत होगी, शलाला जो थी, अल्लाह उनको जी जन्नत जी नसीब करे, जी एक जी अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट के अंदर. जी जी। और उनपे भी हम बाद में बात करते हैं, बलोचिस्तान यूनाइटेड की जो सारी कहानी जो थी उसके अंदर. हम्म अब देखें, अगर बिलफर्ज फैसल साले हयात को नहीं लाना, बिकॉज अगर आप ये इलेक्शन बिलफर्ज कोट एंड कोट अगर आप स्ट्रेच कर सकते हैं ना अंटिल मिड 2025 तक, आई डोंट वांट टू हम्म स्ट्रेच दैट मच. मैं चाहता हूं इलेक्शन खत्म करो यार, खत्म करो, जिसने हाँ आने आ जाए. आई थिंक जून तक वो फिर फैसल साले हयात भी उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, बिकॉज वो 2 साल गुजर गए हैं. ओके ठीक है. अच्छा, अब ये क्वेश्चन जाता है, क्योंकि एनसी के पास इलेक्टोरल रूल्स बनाने की पावर्स हैं, ओके हाउ विल दीज 3-4 मेंबर्स, हारून हम्म मलिक, शाहिद खोकर जो कि एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी भी है पीएफएफ के, हम्म एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी भी है. जनरल सेक्रेटरी हम्म वो बंदा होता है जो कि फेडरेशन के डे टू डे अफेयर्स चलाता है. हम्म सऊद हाशमी, एंड जो उनके चौथे मेंबर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, माजरत चाहता हूं के साथ, हारिस अजमत. ये 4 लोग ओके हैं हारिस विच इज द साहब एनसी ठीक राइट नाउ. अब ठीक है। ये 4 अफराद उस आर्टिकल 38 को 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं. हम्म मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूं आपको. हम्म पीएफएफ कांग्रेस जो करंट वाली है, जी 2024 में आती है. यस ईयर 1, यस 2025 आ गया है, ईयर 2. यस विल दे इंटरप्रेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन टू डिनोट के 2024 में जो फॉर्म होती दैट वाज ईयर 1, हम्म 2025 इज ईयर 2. हम्म फिर फिर क्या होता है, देन एनी मतलब 24 पर्सन, महीना गुजरना जरूरी नहीं है, ये इट इज नॉट नेसेसरी। अगेन अगेन हाँ इंटरप्रिटेशन की बात होती है, इसमें लिखा हुआ है कि हाँ 2 years, ये नहीं पता है कि 2 कैलेंडर ईयर्स, 2 full years, हाँ या 2 separate years. अगेन उसकी हाँ पेचीदगियों में बंदा जाएगा ना तो समझ आती है. अगेन ये मैं अपनी खंच, ओके मैं एम थिंकिंग आउट लाउड राइट नाउ. यस यस विल दे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन टू मीन के 2024 में जब के एंड में जब ये कांग्रेस फॉर्म होती है दैट वाज ईयर 1, और अब हम्म 2025 में आ गए दैट इज ईयर 2. यस उससे फिर क्या होता है, उससे फिर क्या होता है कि देन एवरी सिंगल पर्सन इन दैट 25 मेंबर कांग्रेस बिकम्स एलिजिबल. हम्म क्यों? क्योंकि दे आर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, they are an elected official, they're member of the congress, so they become eligible for that, they become eligible राइट for that. तो अब अगेन राइट आई डोंट नो कि एनसी किस तरीके से ये अगले कुछ हफ्तों के अंदर, बिकॉज अपेरेंटली अभी उनकी फीफा से मीटिंग होनी है या हो गई है, और फिर फीफा बताएगी भाई करना क्या, बिकॉज अभी तो 15 फरवरी तक उनकी करंट मुद्दत है ना जो मैंडेट मुद्दत की है. है। हाँ एनसी तो की है तो बिल्कुल। इम्कान ये कि दे विल प्रॉब्ली एक्सटेंड इट अगेन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, बिकॉज अगेन 2014 इन कॉन्स्टिट्यूशन में यू नीड टू हैव लाइक गिव लाइक अ 1 to 2 months नोटिस बिफोर फॉर द कैंडिडेट्स की जो अनाउंसमेंट होती है कि कैंडिडेट्स हम्म, के अपने वो कागजात जमा करें, फिर इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन के बाद फर्दर एक 1 to 2 months होती है जिसमें अपने हैंड टेकिंग करनी होती है. फीफा ने अपने अमेंडमेंट में कहा था कि हम इस टाइम फ्रेम को छोटा करना चाहते हैं, फ्रॉम 1 month और 2 months टू 10 days, और 10 days में आप कर सकते हैं चीजें. फीफा ने राइट यह भी कहा था कि जो अमेंडमेंट्स हम प्रपोज कर रहे हैं दे हैव टू बी अग्रीड इन टोटैलिटी, टोटैलिटी ऑल ऑफ देम हैव टू बी अग्रीड इन वन गो. अगर आप एक को नहीं मानते और 5 को मान रहे, नो, वी वांट ऑल 6 ये टू नहीं बी हो अग्रीड सकता। अपॉन. ये नहीं हो सकता. पीएफएफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस मेंबर्स ने कहा कि नहीं, हम एक काउंटर ऑफर आपको देते हैं कि आप सिर्फ इलेक्शन क्राइटेरिया को सिर्फ हम तक महदूद रखें जो इलेक्टेड होके आए हुए हैं प्रोविंसेस से और रीजन से. उसमें कोई ओके डिपार्टमेंट का मेंबर ना हो, उसमें कोई विमेंस चैंपियन विमेंस मेंबर कोई ना हो जो इलेक्ट नहीं होके आए हुए, बस हमारे में से होने चाहिए. फीफा ने कहा नहीं, करना है खोलना है तो पूरा खोलें, वरना आपको 2014 में जाना पड़ेगा वापस. और ये मैंने
यकीन करें, जब मेरे आखिरी जो एपिसोड थी ना, जो मैंने हारून मलिक के साथ रिकॉर्ड की थी, मैंने उनसे एंड में पूछा था कि अगर बिल फर्ज इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस में अगर कोई डिसाइड नहीं करता, अग्री नहीं करता अमेंडमेंट से, तो क्या होगा? कहता हारून मलिक सेड ब्लंटली कि देन हमें 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन को वापस फॉलो करना पड़ेगा। उसी अब पे अगेन इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब अगेन वो किस तरह उस 2 आउट ऑफ 5 ईयर रूल किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, हाँ, ये क्वेश्चन है, ये गेम है सारी, कि हाउ विल सारी दे गेम ये है। इंटरप्रेट है कि क्या 2024 बिकम्स ईयर 1, 2025 बिकम्स ईयर 2। तो जी, अगर ये इंटरप्रेट वो करते हैं, तो डज दैट जी। मीन दैट एवरी सिंगल मेंबर इन द पीएफएफ कांग्रेस बिकम्स एलिजिबल? फिर अब उनमें डिसाइड हुँ, करते किसने नामजद करना है अपने आप को। और हुँ, फिर क्वेश्चन आता है कि अगर बिलफर्ज अगर एनसी के हम उसी हम रूमर मिल को अगर हम थोड़ा एक्सपैंड करते हैं कि अगर एनसी अपना बंदा पीएफएफ कांग्रेस पीएफएफ प्रेसिडेंट बनाना चाहती है, बनाना तो चाहती वो है। तो वो कौन फर्द हो सकता है उस पीएफएफ कांग्रेस में से जो उनका बंदा हो सकता है? वुड इट बी नदीम असलम लोधी? वुड हुँ, इट बी समवन एल्स? आज़म आई खान डोंट नो, प्रोबेबली, वो जो आई डोंट आपने नो, भी आई नाम डोंट लिया। नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगेन अगले कुछ हफ्ते जो गुजरेंगे ना, ये बड़े क्रिटिकल हुए कि भाई आपने उस क्रिटिकल है। रूल को, आर्टिकल 38 को इंटरप्रेट कैसे करना है। एंड अगेन जैसे मैं फिर से अर्ज करता हूं, आखिरी मर्तबा फैसल साले हयात ने पाकिस्तान फुटबॉल के बारे में अगर कोई बयान दिया था, वो तब किया दिया था जब फीफा ने पीएफएफ पे बैन लगाया था अशफाक शाह ग्रुप की टेक ओवर होने के बाद, 2021। 22 21 22 के अंदर। हुँ, उसके बाद ओके, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उससे पहले भी कोई 3-4 साल कुछ नहीं कहा, और अभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। That is very हाँ, suspicious. That is हैज़ बीन सेड। very, very suspicious. But again, will he even want to stand for the elections? ये बात है ना. Would he want to stand for the elections at all? बट अगर वो चाहें तो वो आ सकते हैं, क्राइटेरिया अगर के वो हिसाब इस से। वक्त चाहें हाँ, तो वो आ सकते हैं, लेकिन अगेन एट द ओके, सेम टाइम क्या एनसी चाहेगी कि ऐसा बंदा वापस आए जिसकी वजह से 2015 का बहरान हुआ था, या सवाल ही उनमें से पैदा नहीं। कोई, उन तीनों में से कोई बंदा आए बहरान होगा? हाँ, तो अगेन क्वेश्चन इज किस आर्टिकल 38 को एनसी इंटरप्रेट कैसे करेगी, बिकॉज दे आर द इलेक्टोरल कमिटी। इंटरप्रिटेशन के रूल्स की पावर उनके पास है, उनके कांग्रेस के पास है, पास नहीं है। कांग्रेस के पास बिल्कुल। नहीं है। कांग्रेस से वो रेटिफाई करवा सकते होंगे इन चीजों को, लेकिन जो इलेक्टोरल हुँ, कमिटी है दे सेट द रूल्स, जो एलिजिबिलिटी क्या है, हाउ दे इंटरप्रेट देम। आई वुड सर्टनली होप, जस्ट फॉर द सेक यार ये मामला खत्म भी हो जाए, आप कह दें 2024 वाज ईयर 1, 2025 इज ईयर 2, जो मेंबर पीएफएफ कांग्रेस में से एलिजिबल फॉर दैट, भाई किसने नॉमिनेट अपने आप को करना है उसमें से करे, दैट्स इट। करेक्ट, करेक्ट, यस। अच्छा अली भाई, अभी पता है क्या है, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे, तो देखें उसके बहुत से रेपरकशंस हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स के भी यही क्वेश्चन है कि यार हमारी लीग नहीं आ सक रही, हम लीग नहीं करा पा रहे, जो हम एक पिरामिड सिस्टम की लीग चाहते हैं। मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑन द माइक हर कोई डिस्कस कर चुका है। हमारे प्लेयर्स की बहुत सी, आपने हारून मलिक से भी क्वेश्चन पूछा कि बहुत सी अभी जो पेमेंट्स हैं वो रुकी हुई हैं, ड्यूज रुके हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं 2023 के खास तौर पे, वो ड्यूज रुके हुए हैं। मेरी शहजाद अनवर से भी कॉन्स्टेंटली बात होती है, उनको भी अभी तक उनके ड्यूज नहीं मिले। ठीक है, तो वो भी एक एक सिनेरियो चल रहा है, वो कोचेस के सिनेरियो अलग अलग चल रहा है। बहुत सी चीजें जो है ना वो स्टैंड स्टिल पे है। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा, फुटबॉल में बढ़ भी नहीं सकता जब तक इलेक्शन नहीं होता। फिर सब्सक्राइबर मेरे से आके सवाल पूछता है कि शान भाई, पहला क्वेश्चन होता है जी, एक तो इलेक्शन कब होंगे, ठीक है, और मैं इसका भी पूछने लगा हूँ कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि 15 फरवरी के बाद हम एक नई बॉडी देखेंगे। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है नंबर 1, ठीक है। और अगर एक नई बॉडी आ जाती है, लेट्स सपोज कि फरवरी के बाद एक नई बॉडी आ जाती है, कितनी जल्दी वो एक ऐसी लीग लेके आ सकते हैं, जिस तरह के आपने पिछले पॉडकास्ट में, हारून मलिक वाले पॉडकास्ट में बोला था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर डिपार्टमेंट और क्लब के साथ हम एक लीग स्टार्ट कर लें। आई एग्री विद यू कि अगर वो मार्च में स्टार्ट हो जाती है, अगर वो लीग मार्च में स्टार्ट हो जाती है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर उसमें डिपार्टमेंट और क्लब्स हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस। तो ये क्या मार्च में या अप्रैल में ये स्टार्ट हो सकती है, या 3 महीने लगेंगे? क्या चक्कर होगा इसका कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं? ये 2 क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर नो। अब मैं बड़े जवाब लॉन्ग आंसर पे जाता हूँ। देखें, जी, जिससे मैंने पहले भी अर्ज किया था, जी, 2014 कॉन्स्टिट्यूशन की जी, जो रूल्स हैं उसमें जी, एक टाइम फ्रेम दिया हुआ होता है कि जी। आप इलेक्शन, आपने जो कैंडिडेट्स आ सकते हैं एलिजिबल होने में, आपको कम से कम महीने 2 महीने पहले उनको नोटिफाई करना होता है। हुँ, तो कम से कम 1 से 2 महीने उसमें लगेंगे आपके। ये 15 ओके। फरवरी से बाद कहीं जाके इलेक्शन होगा, तो इम्कान ये कि मोस्ट लाइकली, मेरी जो एस्टिमेट्स की, मतलब बहुत सारे लोगों ने भी एस्टिमेट्स किए हैं कि ये मामला शायद जून तक चले। जून इन द चले। सेंस कि जून तक इलेक्शन खत्म हो जाएंगे,
विनर भी ओके। आ जाएगा, हैंड इन टेकिंग भी हो जाएगी, फिर जून तक वो चार्ज फिर देंगे पीएफएफ की इलेक्टेड बॉडी को। जून तक ये इम्कान होगा, ये इम्कान होगा, जून बिकॉज तक। अगेन जैसा मैंने कहा था 2014 के रूल्स के मुताबिक आपको कम से कम महीने 2 महीने पहले नोटिफाई करना पड़ता है कैंडिडेट्स को कि आप अपने कागजात जमा कराएं, जी जी, 1 to 2 months इन एडवांस। तो आपने वो बिल्कुल विंडो पीरियड देनी होती है, ठीक है, बिल्कुल। वो विंडो पीरियड राइट। आप देंगे। फिर जब आप इलेक्शन कराते हैं, फिर आपने फिर अनदर 1 to 2 months देने होते हैं हैंड इन टेकिंग के, हाँ, ट्रांजिशन पीरियड हैंडिंग होता है ओवर ना। और टेकिंग ओवर, ऑब्वियसली केयर टेकर गवर्नमेंट है तो उसने गवर्नमेंट को टेक ओवर करने के लिए टाइम देना, जाहिर सी हाँ, बात है। तो वही बात है ना, उस बट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेरा एक में। और एडेड जो जो मेरा जी, एक इसमें सेगवे है ना, वो सेगवे ये है कि अगर जून तक बात चली जाती है तो फिर फैसल साले हयात का तो फिर मतलब मामला फिर मतलब खत्म है कि अगर मतलब जून तक के देख, बाद। अगेन हाँ, आई हैवंट हर्ड एनीथिंग कमिंग आउट फ्रॉम हिम हम्म, सस्पिशियसली इनफ। तो नहीं आप ये कॉन्स्टिट्यूशन भी, के हिसाब से हाँ, टेक्निकली। नहीं, देखें, अगर बिल फर्ज हुआ तो जून तक हैंड ओवर हो जाए तो प्रॉब्ली ये होगा ना कि सम टाइम इन अप्रैल या मार्च फिर इलेक्शन होंगे। ओके अप्रैल या मई तक, चलो मई तक इलेक्शन हो जाएंगे, फिर महीना ओके लग जाएगा, महीना 10 दिन लग जाएंगे। हैंड इन टेकिंग का जो ट्रांजिशन पीरियड है जो कि 2014 रूल्स में लिखा हुआ था, ओके। फीफा चाह रही थी कि उसका आप रिड्यूस कर दे 10 वर्किंग डेज में, दोनों तरह 10-10 दिन, 10 दिन, 10 days आर मोर देन एनफ फॉर दैट वन। बट अगर आपने 2014 कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है तो अगेन दोज आर सर्टेन लिमिट्स दैट यू हैव टू फॉलो। ये भी कि यार चलो यार, इसको जो फॉलो कर सकते हो आप करो, जैसे होता है। जी जी। अगर हम लीग स्टार्ट भी करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है फेडरेशन आएगी, फेडरेशन की पहले मामला तय होने पड़ेंगे, कौन क्या रोल करेगा, सब कुछ था। बहुत सारा पीएफएफ का पैसा अभी तक फंसा हुआ है अकाउंट्स में, जो कि बिल्कुल, लिटिगेशन में फंसे पड़े हैं कोर्ट्स के 40 अंदर। लाख रुपए। जैसे भी थे, जितने भी पैसे वगैरह थे वो अब हाँ तक नहीं आप हैंड ओवर हुए। हाँ। दे आर इन दिस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, उससे आप कुछ ना कुछ जी स्टार्ट कर सकते थे। वो क्या जी। होगा, किस किस का क्या रोल बनेगा। अगर आप लीग स्टार्ट भी करते हैं ना बिल फर्स्ट, तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगने सिर्फ प्लानिंग करने में। ये मेरा एस्टिमेट है, आई कुड बी यानी रॉन्ग कि शायद। जून जुलाई के बाद भी 3 से 4 महीने और। इम्कान है ना, देखो, बिकॉज जाहिर सी हाँ, बात है ना, आपने पहले नहीं वो मैं डिसाइड करना सब्सक्राइबर्स के लिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि उनको हाँ, समझ में आ जाए, ये उनके लिए हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लीग हाँ, अभी स्टार्ट नहीं होनी, लीग अभी स्टार्ट नहीं लीग होनी, बिकॉज 2025 में तो नहीं आ रही, ये अली हसन ने कह दिया, ये बहुत मुश्किल है। ये मेरा इम्कान है कि हाँ, 2025 के आखिरी कुछ महीनों में शायद कुछ स्टार्ट हो जाए, अगर वो हो, शायद मैं कुछ चाहता हूँ वो कुछ हो। हो जाए। मैं चाहता हूँ वो कुछ भी ना कुछ हो, पता नहीं होता है कि नहीं होता। या वो फिर से कोई नेशनल चैलेंज कब करा दे इन द मीन टाइम, यू नेवर नो। दो दो हफ्ते का चैलेंज करता है, कम से कम कुछ एक्टिविटी तो जनरेट हो ना साथ साथ में। जी वो जी। भी ठीक है, आप चैलेंज कब को भी एक्सटेंड कर सकते हो ना, कि आप एक्सटेंडेड दो ग्रुप महीने स्टेज का दे दो। कर दें आप, एनसीसी 2 महीने बिल्कुल। तक कर दो यार, आप नेशनल हाँ चैलेंज को 2 महीने तक कर दें। आप हाँ। डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट वेन्यूज में डिवाइड कर दें, सारे सेंट्रल हम्म, वेन्यूज में खेलें, एक कुछ टीम कराची में खेलें, कुछ टीम लाहौर में खेलें, कुछ टीम इस्लामाबाद में खेलें, कुछ टीम पेशावर में खेलें, कोयटा में खेलें। वहां के जो विनर्स होंगे वो हफ्ता महीना वहां लगाएं। फिर एक फाइनल ग्रुप स्टेज एक हो जो कि आप कराची में कर लें, कराची में ग्राउंड ज्यादा, कराची में करा सकते हैं, या इस्लामाबाद में करा लें या लाहौर में करा लें, जैसे भी होता है आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पैसा लगेगा, और वो उससे पैसा, जी जाहिर सी बात है ना, फीफा पैसा कब रिलीज करती है, जो कि इतने अरसे फीफा एएफसी ने विद होल्ड किया हुआ है पिछले 10 साल जी। से, वो कब बिल्कुल, रिलीज होती है, बिकॉज उस पैसे के बगैर आप नहीं कुछ चला सकते। जो ऑब्वियसली। मेरा सबसे बड़ा फियर है हम्म, वो है आपकी मेंस और वुमेन्स नेशनल टीम की जो एशियन कप क्वालिफायर्स होंगे। एग्जैक्टली exactly, कि हम सीरिया के अगेंस्ट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, और अभी भी रूमर चल रहे हैं कि 50% चांस है हम शायद वो मैच ना खेलें सीरिया वाला। अब देखिए, मैंने तो हारून मलिक से अपनी पॉडकास्ट में पूछ लिया था ना एंड पे भी, हाँ आई जी। कास्ट मल्टीपल टाइम, मैंने कहा विल पाकिस्तान टेक पार्ट इन द एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स बिल्कुल फॉर मेंस एंड वुमेन्स टीम। मेंस का तो चले 25 मार्च को पहला मैच है ना, फिर 6 जून को होगा बिल्कुल। म्यांमार से। वुमेन्स के जो एशियन कप क्वालिफायर्स होंगे वो होंगे जून के एंड में, तो इट्स लाइक एक सेंट्रल वेन्यू पे ग्रुप होगा, 3 मैच खेलेंगे, दैट्स इट। हमने कभी वुमेन्स टीम ने कभी एशियन कप क्वालिफायर्स नहीं खेले वुमेन्स के, कभी नहीं भेजा हिस्ट्री कभी नहीं में। हमने भेजा, कभी नहीं भेजा। हाँ, जो पहला कंपेरेटिव फिक्सचर था वुमेन्स टीम का वो था जो हमने ओलंपिक क्वालिफायर्स खेले, जिसमें हमने फिर ताजिकिस्तान को आखिर मैच में हराया था। अप्रैल 2023 में वो मैंने कवर यस, किया था, यस। यस, यस। हाँ जमीना मलिक का लाजवाब गोल जी था जी उसके अंदर, बड़ी जी। एंड व्हाट एन असिस्ट बाय, क्या कहते हैं आपका, आमना आमना हनीफ। हनीफ। आमना हनीफ की जो असिस्ट थी, तो दैट बिल्कुल। वाज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने कंपेरेटिव फिक्सचर खेला था आउटसाइड दी सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप, ठीक है। हम्म, तो जून के एंड में आपकी वुमेन्स एशियन कप वुमेन्स क्वालिफायर होने हैं। मार्च 25 को सीरिया के साथ पहला मैच होना आपका एशियन कप क्वालिफायर्स का मेंस का, ठीक है। और हम्म, 25 मार्च की अहमियत डेट भी बिकॉज ये सीरिया की नेशनल टीम का पहला मैच होगा बशर अल असद की हुकूमत गिरने के बाद। तो हाँ दैट विल बी देयर फर्स्ट एवर कंपेरेटिव फिक्सचर इन अ जी। न्यू ग्रीन किट। अगेन दे प्रॉब्ली वो सीरिया में शायद नहीं मैच खेल सकेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन वहां है,
और अगर खेलेंगे मैच तो शायद सऊदी अरब में खेलें या कतर में खेलें या यूएई में खेलें, न्यूट्रल वो वेन्यू भी में नहीं फॉर पता नाउ। अभी न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा, अभी तक अनाउंस नहीं हाँ, हुआ अभी वो। तक कुछ अनाउंस हाँ नहीं हुआ। तो हाँ सीरिया के लिए वो मैच बहुत जरूरी है। जी पाकिस्तान की टीम ने अगर वो एशियन कप खेलना है, अगेन रमजान का महीना होगा, विच मीन्स बिल्कुल। आपको फरवरी के अंदर हर हालत में, मिड फरवरी या नॉट लेट फरवरी में, आपको अपना कैंप भी स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन 20 फरवरी डोमेस्टिक। को आपने स्क्वाड सबमिट कराना है, 20 फरवरी को। एग्जैक्टली आपने स्क्वाड हाँ सबमिट कराना है, ठीक है। बिल्कुल। प्रोविजनल स्क्वाड तो आप जो भी सबमिट कर सकते हैं, वो तो आपने टोटल पूरा करने के लिए स्क्वाड सबमिट करा सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। जो जो पिछले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के प्लेयर्स थे, प्लस प्लस और हम्म। माइनस कुछ प्लेयर्स को इधर ऐड कर लें वगैरह, वो आप करा लें जी, बेशक। बट अगेन नेशनल टीम कोच कौन होगा, वही कैंप तो सारा कौन, सवाल है। कैंप कौन कहाँ लगेगा, और हाँ प्लेयर्स कौन से कॉल अप किए जाएंगे उस इनिशियल कैंप के लिए, क्योंकि डोमेस्टिकली तो आपका प्लेयर नहीं खेला ना कोई खास। ठीक है, कुछ प्लेयर्स ने भी अफगानिस्तान चैंपियंस लीग खेली थी, अफगानिस्तान चैंपियंस लीग खेली बिल्कुल। थी, दैट्स ग्रेट। लेकिन वो लीग अब खत्म हो गई है ना, बिकॉज बट वो अली बड़ी भाई वो शॉर्ट भी है। महीने की थी, मतलब वो 7 दिसंबर से चली है और 7 जनवरी, मैं खुद कवर कर रहा था, 7 जनवरी हाँ तक गई है वो। हाँ, अब तो वो शायद है। ये कि अगले साल, इस साल के बाद, इस साल के अंदर उसको शायद वो होम एंड अवे बेसिस पे है, तो इस वजह से टीमें भी वो कम करेंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर इम्कान है हाँ शायद हाँ पाकिस्तान का हाँ कोई जी। प्लेयर, एक भी प्लेयर ना खेल सके उसके अंदर। बट अगेन आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ। नेशनल टीम के कैंप के लिए हेड कोच कौन होगा, उसके असिस्टेंट कौन होंगे, उनकी तनख्वाहें कहाँ से आएंगी, उनका टीडीए कहाँ से आएगा, प्लेयर्स ने जो कैंप अटेंड करना है उनकी रिहाइश कहाँ होगी, वो कहाँ कहाँ से आएंगे, कितनी देर का कैंप होगा, किन प्लेयर्स को आपने एग्जैक्ट। टिकट्स आपने खरीदने, जो बाहर से आपके डायस्पोरा प्लेयर्स आएंगे लीग क्या कहते हैं वो फीफा डेट्स पे खेलने के लिए, आपसे और पैसे क्या कहाँ वो से आएंगे यार अपने उसके। पैसों पे आएंगे, क्योंकि वुमेन्स टीम के टाइम भी हुआ था कि बहुत सी प्लेयर्स को अपने पैसों पे आना पड़ गया था, ये भी बाद है। में उनको, अब ये भी वही हाँ बात है ना कि क्या, पर क्या होगा हाँ उसके अंदर, व्हाट विल हैपन इन दैट वन टू। एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली। अगर तो इलेक्शन उस वक्त डिसाइड हो जाता ना, अगर इस वक्त हम डिसाइड करते कि यार फरवरी में हम इलेक्शन कर रहे हैं या फिर डन हो इलेक्शन गया। होने वाले, ऐसा हो गया, फिर ये हम्म। हेडेक होती है आपकी नई इलेक्टेड बॉडी की। लेकिन जी, अभी चूंकि ये अब एक्सटेंशन फिर मिलेगी, देन इट बिकम्स द तो ये हेडेक ऑफ द हारून एमसी। मलिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली। अब जाहिर सी बात है ना, अब ऐसे मौके के हाँ अंदर, जिस तरह मैंने भी पूछा था उनसे पॉडकास्ट में, जो आपने सऊदी हाँ अरेबिया के साथ जो एमओयू साइन किया था, ठीक है, उनका मौकफ ये था कि हमने उस वक्त उसको कैश इन नहीं किया, बिकॉज नंबर एक, वी वर इन द सेम ग्रुप एज देम इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, नंबर एक हो गया। नंबर दो, बिल्कुल वो 2034 का जो वर्ल्ड कप की जो एक फॉर्मेलिटी थी, वो फोकस करते थे जिस तरह हम वो जीत जाए बिल्ड, जिस तरह से भी हम और गुडविल होस्ट जनरेट करें। करें और होस्ट करें हम्म। 2034 का जो वर्ल्ड कप होगा। अब वो तो हो गया। तो क्या अब ये जाते हैं ना मलिक साहब पे, कि जो सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं यासिर अजम हम्म। हाल, क्या मलिक साहब उनसे बात है कि यार शेख साढ़े वल्वी वेख, कि यार हाँ कुछ 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 इनायत कर दो, कुछ 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 दे दो यार कुछ हमें हमारे बचा प्लेयर्स, लें। कुछ हमें हाँ बचा के यार, हमें खोबर या दमाम साइड पे जहां पाकिस्तानी बहुत रहते हैं, वहां हमें एक ट्रेनिंग पिच दे दें और एक हमें हम्म। हॉस्टल दे दें रहने का। आप बस हमारे प्लेयर्स को लाएं वहां, जो कम से कम डोमेस्टिक, जो कम से कम 10-15 जितने भी प्लेयर हम जी। ला सकते हैं वो लाएं। 2 हफ्ते का प्रॉपर एक्सटेंसिव कैंप वहां हो ना, कि भाई आपने पहले से प्लेयर्स को बताया हो कि भाई आपकी फिटनेस लेवल ये होना चाहिए। 15 हफ्ते का या 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का चले, रमजान में आप अली कैंप भाई करा लें। बांग्लादेश, बांग्लादेश की लीग है, उसमें 18 मैचेस होते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 18 मैचेस होते हैं, वो 4 हफ्ते की लीग वो करा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप बिफोर द क्यों, एशियन कप क्वालिफायर्स। चार अब हफ्ते वही वही बात है ना, बिकॉज वहां भी हाँ देखें, बदकिस्मती से बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर बहुत सारे, अपार्ट फ्रॉम आईएसएल, हमारी डोमेस्टिक फुटबॉल का स्टैंडर्ड बहुत गंदा है, बहुत है गंदा ही है नहीं। है ना। ही नहीं। आप तो नहीं, आपने तो उससे भी ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना, हमारी जब हमारी आपस में जो डीएम्स होते हैं, जब कभी कभार आप सोशल हाँ मीडिया पे अपनी लाइव स्ट्रीम में पोस्ट करते हैं, तो हमारी फिटनेस का बहुत बुरा हाल है। तो अब जाहिर सी बात है ना कि या तो आप सऊदी अरेबिया वालों से एनसी हाथ जोड़ लें कि यार सर कुछ इनायत कर दें हमारे लिए भी, कि यार हम्म, 3 हफ्ते का हमें आप एक जगह दे दें, कैंप करवा दें, बिकॉज पहला मैच होना भी अवे है, बिल्कुल अवे मैच पहला है। मैच होना भी अवे है। तो फिर ये ना बिल्कुल। क्या अवे मैच आप करवा लें, अगर सऊदी में मैच तो ग्रेट, वहीं कैंप करवा लें, वहीं से प्लेयर बताइए कम से कम। एंड सऊदी अरेबिया कैन एक्चुअली अफोर्ड दैट, उनके लिए कोई मसला नहीं है। कोई बात ये मसला कि नहीं है। हाउ कैन अगेन, वो कहते हैं ना, जिस तरह टू कोट करंट प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो तो मियां साहब ने कि जो गोल्डन वर्ड्स थे, तो उसके अंदर अब हमें मांगना पड़ेगा ना, बिकॉज या तो फीफा पैसे दे, विच आई डोंट थिंक हाँ दे विल। एएफसी ने, ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता सकता हूं, और हारून मलिक ने भी आई थिंक जिक्र किया था, जब जी से एनसी बनी है ना, जी। एएफसी ने एक भी धेला पैसा नहीं दिया पीएफएफ को।
जी। वो कहते हैं कि हम तब पैसे देंगे जब इलेक्टेड बॉडी आएगी सामने, हम्म। बिकॉज उनका भी मैं एक हद तक मौकफ समझ सकता हूं। एनसी को अपॉइंट किसने किया है? फीफा ने। फीफा ने किया है। तो एएफसी के मुताबिक ये फीफा की हेडेक है, हमारी तो हेडेक है ही नहीं। एग्जैक्टली। इट्स नॉट आवर हेडेक। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व एग्जैक्टली। इन द सेंस कि जब भी फीफा ऑफिशियल है तो एएफसी का ही बंदा जाता है, बिकॉज अगेन पीएफएफ इज एन एएफसी मेंबर एज वेल। वो भी चाहेंगे यार बिल्कुल। पीएफएफ के मामला चल रहे हो, बट चूंकि एनसी को अपॉइंट फीफा ने किया है, ये फीफा का हेडेक है, एएफसी का हेडेक नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब वो जाता है ना कि क्या व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स विल दिस एनसी टेक जब उनको एक्सटेंशन फिर से अनाउंस हो जाती है, कि क्या नेशनल टीम का जो कैंप लगना है, जो हेड हम्म। कोच अपॉइंट होगा, चाहे इंटरिम बेसिस पे क्यों ना हो, जो प्लेयर्स आपको कैंप पे बुलाने पड़ेंगे, जिनकी रिहाइश का होगा, टीडी का मसला होगा, सब कुछ खर्चा होगा, कैन द सऊदी फुटबॉल फेडरेशन फॉर एग्जांपल विल टेक अप दैट बिल? या आपको जाके हुकूमत से या आर्मी चीफ से मिलते करनी पड़ेगी कि यार कर दें? यू कैन डू दैट, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। कि नौबत तो आप आ गई है उस चीज की, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि हमें शायद जाना पड़ जाए। देयर इज नो हाँ। हार्म इन ट्राइंग, बिकॉज अगर फीफा आपको हाँ। फंडिंग नहीं दे रही ना, यू आर बेसिकली रॉजर, यू बेसिकली स्क्रूड। तो यू हाँ। नीड, या तो फीफा कहते कि यार चलो यार हम इस मैच के पैसे आपको दे देंगे, बिल फर्स्ट, हाँ। इस ग्रेट, मैच के। इस मैच के दे देंगे कैंप के, जून का मैच आपका मसला है, फिर उसके अंदर हम बात कर सकते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बट यार हम्म। सीरिया के साथ, और हमने कभी जिंदगी में कभी सीरिया के साथ हमने सीनियर लेवल मैच नहीं खेला, दिस विल बी आवर कभी नहीं फर्स्ट एवर खेला। टाइम। हमने कभी किसी क्वालिफायर के अंदर कंपेटिटिव फिक्चर में कभी सीरिया से मैच नहीं खेला, दिस विल बी द हाँ, फर्स्ट टाइम वी कंपेटिटिव प्लेइंग फिक्सचर सीरिया। नहीं खेला। यस। तो 25 मार्च 2025 में मैं चाहता हूं पाकिस्तान टीम खेले, बिकॉज हम अगर सब चाहते हैं बिलफर्स अली भाई, हम सब चाहते हैं हमारे प्लेयर्स वरना सफर करेंगे। देखें, 9 महीने से प्लेयर्स नहीं खेले नेशनल टीम में, और एग्जैक्टली नेशनल टीम के मैचेस नहीं है, सारे सफर करेंगे। वी डोंट वांट आवर प्लेयर्स टू सफर, जो मेन चीज है एग्जैक्टली जिसकी वजह से हम ये एग्जैक्टली पॉडकास्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं चाहता हूं हाँ। मैच खेले, मैं भी चाहता हूं कि अब देखें हम्म। अगर बिलफर्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन वी एंड अप प्लेइंग दैट मैच विल बी ग्रेट। सीरिया ने हमें हाँ। फेंटा लगाना है, बहुत बुरा फेंटा लगाएंगे वो हमें। सीरिया ने इट हमें डजेंट मैटर जब तक हम खेल रहे हैं, हमें खेल बस, रहे हम हैं, बस खेलें। हाँ, इट हाँ। डजंट मैटर बिकॉज इट देखो ना, डजेंट मैटर। दैट विल बी द टफेस्ट मैच वी हाँ। फेस, देन वी कैन प्लान फॉर जून एंड अक्टूबर अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड म्यांमार। उसमें हम कुछ ना कुछ निकाल एग्जैक्टली। सकते हैं अगर इफ यू गेट एग्जैक्टली। आवर प्लेयर्स राइट। फिर प्लेयर एग्जैक्टली। रिक्रूटमेंट कहाँ होती है वगैरह क्या होती है, सब कुछ होता है। फिर अगेन जून में आते आते जून के एंड में हम्म। विमेंस नेशनल टीम की क्वालिफायर होंगे एएफसी एशियन वुमेन्स क्वालिफायर्स एशियन कप होंगे। के। अब बिल्कुल। जाहिर सी बात उसका भी खर्चा होगा, और ठीक है, उसके लिए बहुत भी सारे अलग फाइट करनी पड़ेगी। उसके हाँ, लिए वो अलग भी है। फाइट करनी पड़ेगी। हाँ। आई थिंक तब तक शायद कोई इम्कान होगा ना कि शायद इलेक्शन तब तक डिसाइड हो जाएगा और नई हम्म। इलेक्टेड बॉडी चार्ज संभालने वाली होगी, तो आई थिंक पहले से कुछ पैसे वैसे एलोकेट किए हुए कि यार कल हम विमेंस टीम तो जा सके ना। जी। बिकॉज अगेन ये बात याद रहे, अदील रिस्की इज द विमेंस नेशनल टीम कोच, बट इज ऑल्सो द वोटिंग मेंबर ऑफ कराची सिटी इन दी पीएफएफ कांग्रेस। तो ये भी बात है ना। तो मैं अगेन, दिस इज पब्लिक इंफॉर्मेशन, दिस इज पब्लिक हाँ, इंफॉर्मेशन। बिल्कुल हालांकि सही बात। मैंने हारून मलिक से पूछा था कि यार जब आपने विमेंस चैंपियन क्लब का जिक्र किया था, तो उसमें व्हाई इज द हेड कोच जो कि हु इज अ मैन, व्हाई इज अ मेल रिप्रेजेंटेटिव? कहते हैं रूल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अब कहते हैं वो क्लब की मर्जी है, जिसको मर्जी को भेजना चाहे वो, दैट्स हिज हाँ। पॉइंट। मैंने कहा कि रियली कहते क्या खातून को भेजो यार, बट डजंट अगेन मेक सेंस, टू बी डजंट मेक ऑनेस्ट। सेंस, बट अब हाँ। हो गया है जैसा भी हो। हो गया है। मेरा खदशा ये, अगेन जस्ट टू कट योर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लीग अभी नहीं हम्म। होनी। लीग के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, लीग के लिए आपको और बजट ये मैं एलोकेट कई करना बार पड़ता कह चुका हूँ, बाय द वे, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। है। हाँ। लीग अभी नहीं होनी, लीग का भी हाँ। छोड़ दें। आई जी। जस्ट होप कि हमारी नेशनल टीम, मेंस की नेशनल टीम, ये एशियन कप के क्वालिफायर 25 मार्च को खेले सऊदी, यही ये करा ले, सीरिया। यही बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी बात है, हाँ। यही बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। अली भाई, थैंक यू सो मच। मतलब आपने इतनी चीजें क्लैरिफाई कर दी है ना, मतलब वो एक जमघट्टा था, कंफ्यूजन की गिरें बंधी हुई थी दिमाग के अंदर, मेरे भी और हमारे जितने भी फैंस हैं उनको ये जवाबात चाहिए, हर कोई जवाब मांग रहा है। मेरे हर लाइव स्ट्रीम में 3 सवाल होते हैं: इलेक्शन कब हो रहे हैं, हम सीरिया से खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, ठीक है, और मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का अगला कोच कौन है। मैंने कहा भाई अली भाई को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। फिर कोई कहता है ओह कि जी बॉय, शहजाद अनवर को वापस ले आओ। मैंने कहा भाई शहजाद अनवर को उसके पैसे तो दे दो, उसके पैसे एग्जैक्टली तो दे दो। एग्जैक्टली। तो हाँ। आई मीन सो यू नेवर नो, या अगर पुश कम टू शव उसी बेचारे शहजाद भाई को वापस बेचारा लाना भाई, यार कम से कम you're the only pro license holder in this country, यार कम से कम आप ही शहजाद मैच। सर इज द रीजन दैट वी वन दैट कैम्बोडिया मैच। दे मतलब ये तो एक फैक्ट है, ये बहुत बड़ा उनका उसमें हाथ था। नहीं, अगेन मैं उनकी जो हाँ, सेक्रीफाइस थी, जो उन्होंने जो मेहनत की थी, खैर मेहनत जो ठीक है, की।
जो रिजल्ट्स जो 2022-23 तक मिले थे वो अच्छे नहीं थे। अगेन नहीं होता थे, है नहीं ना, थे, जब आप नहीं थे। वही मेरा तभी मसला है ना उनसे, एक नजरियाती मसला है। ये बैक थ्री ना खिलाया करें भाई, पाकिस्तान के अंदर कोई बैक थ्री का आदि नहीं है। एक और सिंपल बिल्डअप टू ना किया बैंड्स करें, ऑफ, बिल्डअप। बिल्डअप ना करो यार, 4-4-2 खेलो, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू हैंडल विद। और आप उस चीज से हाँ। आप क्या कहते हैं दूसरी टीम को फ्रस्ट्रेट करते, जैसे हमने कैम्बोडिया किया। ठीक है, हम्म। मैं शहजाद अनवर की कॉन्ट्रीब्यूशंस को बिल्कुल रद्द नहीं कर रहा। जी। ही डिड ए फैंटास्टिक जॉब रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स, बिकॉज अगेन एक मुश्किल वक्त था, प्रेशर भी इनमें बहुत था आउटसाइड, बिकॉज जिस तरह अगेन हम भी फॉलो करते हैं ना कि जो पाकिस्तान की फुटबॉल की जो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो क्या बातें लोग हग रहे थे उसके अंदर, हाँ। तो उसमें भी जाहिर सी बात है एग्जैक्टली। दबाव उन पे भी बहुत सब सब कुछ था, पैसों का भी मसला था। बट जो उन्होंने कुछ किया वो किया। देन स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन कम्स इन, थोड़ा सा उसको ना खिंचाव दिया, एंड देन दे हम्म। स्टक विद द प्लान, दे प्लेड विद इट, जो कि मैं समझता हूँ वाज फैंटास्टिक। अली भाई, मैं एक एनालॉजी दूंगा, जैसे यर्गन क्लॉप ने टीम बनाई, ठीक है, उसके बाद आर्ने स्लॉट ने लिवरपूल की टीम संभाली, और अब जो है हम अपना 20th टाइटल की तरफ हम गामजंद है। मुझे पता है आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है क्योंकि अबे आप यूनाइटेड अबे फैन जीत हैं। जा यार, मैंने क्या जाता है यार, दे डिजर्व टू विन इट, जीत जा यार, मैं बेशक यूनाइटेड तो, फैन हूं, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। क्लॉप क्लॉप वाला जो काम है ना, वो आप कह सकते हैं शहजाद अनवर ने वो फाउंडेशंस रखी थी, आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। ओके, जितवाया कुछ नहीं था शहजाद इफ अनवर यू वांट टू साहब से ने। दैट देन श्योर। हाँ। हाँ, लेकिन फाउंडेशंस कह सकते हैं कि रखी थी, चले हाँ। जितवाया कुछ नहीं था, आई एग्री। हाँ। बट आपसे मेरा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि अली भाई ने आई थिंक एक टीम खरीदी थी एटलेटिको मैड्रिड के नाम से पहले, ऐसा कुछ था यार एफपीडीसी की, वो क्या सीन यार हुआ है वो उसका? हम एक जमाने में इन्वॉल्व थे, पीएमसी एथलेटिको के नाम से एक टीम थी फैसलाबाद की। जी 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 पीएमसी जी। पीएमसी एफसी थी जो 2008-9 के अंदर पाकिस्तान प्रीमियर लीग में गई थी। कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि चलो यार लेट्स ट्राई टू सपोर्ट द एक डोमेस्टिक टीम में पाकिस्तान फुटबॉल में सपोर्ट करते ओके हैं। ओके। जाहिर सी बात है, फिर जब थोड़ा बहुत किया, मैंने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट अपनी साइड से किया, मेरे कुछ दोस्त हमारे कुछ कॉलीग्स ने भी किया, कुछ हमारे बाद से भी कुछ दोस्तों ने किया था। हमें फिर पता चला कि पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर क्या सीवियर किस्म के मसाइल हैं, एंड व्हाई सच काइंड ऑफ ए वेंचर इज डिफिकल्ट टू डू सो। ठीक है, अब वो टीम आई थिंक एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज हमने भी अपनी विद इन आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, बिकॉज अगेन इट वाज कॉस्टिंग अ बंच ऑफ मनी टू, ऊपर से बहुत ज्यादा। एक इट वाज कॉस्टिंग अ बंच ऑफ मनी। जाहिर सी हम्म, बात है हमारी आपस में भी कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी थे। हमने कहा कि यार नहीं, वी हैव टू पुल द प्लग बिकॉज इट्स वाज हम्म, नॉट सस्टेनेबल। तो हमने कहा जी। कि यार देखो ये और ये बात है 2008-9 की, 2008-9-10 की। पुरानी, तो उस 16 वक्त साल पुरानी बात। 16 साल पुरानी बात है। तो वो कहते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाई, जो एक कहावत आती है कि यार नहीं, जी। अगर करनी है तो फुल अपनी टीम हो, एंड यू माइट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट्स अपवर्ड्स। अगेन एक्सपीरियंस हमने हासिल किया, ठीक है, कुछ खास हम उसमें अचीव ना कर सके, लेकिन हमें ये जरूर पता चला कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक फुटबॉल में किन सिवियर मसाइल का शिकार होता है। और जाहिर सी बात है, वाज एन एक्सपीरियंस। वुड वी हैव डन थिंग्स डिफरेंटली? ऑफ कोर्स। वुड हम्म, शुड वी हैव डन दैट थिंग एट ऑल? प्रोबब्ली नॉट, करने की जरूरत नहीं थी वैसे, टू बी फेयर, लेकिन कोई बात नहीं। जस्ट हमें लग गई थी और हमने कुछ ट्राई कर लिया, नहीं बात बनी, कोई बात नहीं। तो पीएमसी एथलेटिको टीम थी वो, पहले वो पीएमसी एफसी के नाम से थी, फिर पीएमसी हम्म, एथलेटिको, थोड़ी उसकी रिब्रांडिंग भी हमने की पीएमसी एथलेटिको के नाम से, हम्म, किट भी चेंज की, कुछ प्लेयर्स को भी हमने लाए वगैरह। ज्यादातर तो जो प्लेयर्स थे ज्यादातर वो वाबडा और लेस्को के वो ऑन लोन पे थे, जो हाँ कि वाबडा की नेशनल की मेन टीम में हिस्सा नहीं थे। बट इवेंचुअली हाँ। यू रियलाइज कि यार नहीं यार, इट हैज टू बी सिस्टमिक एफर्ट। तो अनफॉर्चुनेटली डिड वर्क आउट, बट है एक्सपीरियंस गेन कर लिया हमने साथ में। वो जो सब्सक्राइबर था वो पीएफएफ कनेक्ट के अंदर ना वो पीएमसी एटलेटिको ढूंढ रहा था, तो उसको नहीं मिली सो हाँ, क्योंकि क्योंकि दैट टीम वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट एग्जिस्ट्स, नहीं करती। दैट टीम हाँ, नो लॉन्गर, एग्जैक्टली। दैट टीम क्लोज डाउन, दैट मैंने टीम भी क्लोज उसको डाउन। यही बोला था कि वो खत्म हो गई है, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, सो मेरा यही जवाब था उसको भी। सो थैंक यू तो सो मच अली भाई। जस्ट टू जी। मैं वही चाहता हूँ कि फिर से रिएटरेट करता हूँ, हाँ। आर्टिकल 38 का इमेज जी सामने आप रखें, इसको जी। गौर से पढ़ें। अब इस पढ़े। आर्टिकल 38 को एनसी मेंबर्स किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, हम्म। 2 out of 5 years, 2 out of the last हम्म। 5 years, बिल्कुल। किस तरह इसको इंटरप्रेट करते हैं विल डिटरमिन कि कौन आपका इलेक्शन में खड़ा होगा। जी। आइडियली स्पीकिंग, अगर आप चाहते हैं कि बात मुके, 2024 ईयर 1, 2025 ईयर 2, जो इस कांग्रेस के मेंबर कहते हैं कि भैया आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, जो डिसाइड करना करो, ओके। दैट्स व्हाट थैंक आई यू वुड सो वांट। मच। थैंक यू सो मच अली भाई। एंड मेरा असल में कैमरे की बैटरी का जो है ना वो खत्म होने वाली है, तो इसलिए मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। एंड अली भाई, इट इज ऑलवेज एन ऑनर।
और बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला आज भी। और पाकिस्तान फुटबॉल के जो मेन लीडर और सोल्जर हैं, उनका ये पॉडकास्ट था। जाके एफपीडीसी को सब्सक्राइब करें, और यार मेरे चैनल को भी लाइक ठोक दो यार, और सब्सक्राइब ठोक दो, एंड डू सपोर्ट अली भाई चैनल। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।